दरगाह मैं तो कहता हूँ आसपास इलाके में नहीं है, तो हमारे तो रुड़की में पसंद है यशपाल राणा, सिर्फ और सिर्फ यशपाल राणा। क्या कहेंगे सर? यशपाल राणा जी रुड़की में बेदाग छवि के इंसान हैं, इनके जैसा कद्दावर नेता रुड़की में नहीं है। और छवि के तो यार विधायक जी भी हैं प्रदीप। नहीं, आप खुद देख लीजिए ना। रुड़की जनता को कहे गए असब कि रुड़की की जनता ने पढ़े, तो हमने क्या दिया है कि प्रदीप बत्रा जी का त्याग करेंगे, यशपाल राणा जी को कहकर आपने सिर्फ ये कहा है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए, आप किसके पास? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। बस अब इतना ही पता है, कांग्रेस ही आएगी, अब तो बीजेपी तो जाएगी यहाँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेयर यशपाल राणा। 2022 के चुनाव को लेकर कितनी तैयारी में है, किस तरह 2022 के चुनाव को आप देखते हैं सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी 2022 में चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ने जा रही है और 2022 में जनता का जैसे रुझान है और कांग्रेस की सरकार यहाँ उत्तराखंड में बनेगी। रुड़की में आज तिलक राज बेहड़ जी पहुंचे हैं, स्वागत कार्यक्रम आज उनका यहाँ रखा गया है। कैसे देखते हैं सर आप, क्या टिकट की दावेदारी आपकी पूरी पक्की है या आप ही लड़ेंगे चुनाव या कोई और लड़ेगा? देखिए, चुनाव जिसे कांग्रेस पार्टी सिंबल देगी, चुनाव वो लड़ेगा। सब ने अपनी अपनी दावेदारी की है और आज जो तिलक राज बेहड़ जी आए हैं वो चुनाव में टिकट की तैयारी के लिए नहीं आए। हमारा जो तिलक राज बेहड़ जी हमारे ज़िले के प्रभारी बने हैं, हरिद्वार ज़िले के, और उन्होंने बूथ स्तर पर कैसे कमेटी मजबूत हो, कैसे यूथ का बूथ बनेगा, एक महिला संगठन बनेगा, हर बूथ पर हमारे 10-10, 15-15 कार्यकर्ता हों, उस विषय में मीटिंग है, ना कि ये चुनावी टिकट वितरण के मामले में मीटिंग। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, तिलक राज बेहड़ जी यहाँ पर पहुँचे हैं रुड़की में। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पर टिकट फाइनल करने ही आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक तो है। अब राजनीति इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि 5 महीने रह गए हैं चुनाव को लेकर। अब टिकट किसका होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नितिन कुमार रुड़की, हब से। बोल दिए बराबर ना, मैं नहीं बोलने मेरे को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं कि माहौल क्या है, क्या चाहते हैं रुड़की में, किसे लड़ाना चाहते हैं चुनाव, उनका भी मन आज टटोल लिया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिट्टू शर्मा जी। क्या कुछ कहेंगे, आज तिलक राज बेहड़ जी यहाँ पर पहुँचे हैं सर? यहाँ पर हमारे प्रभारी तिलक राज बेहड़ जी आए हैं आज, जो रुड़की शहर के कार्यकर्ताओं से बात करने आए हैं। उन्हें हरिद्वार जिले का प्रभारी बनाया गया है। यहाँ पर वे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस की रीति नीतियों को आगे बढ़ाया जाए और सब कांग्रेसी मिलकर किस तरह कैंडिडेट को जिताएं। ज़्यादा बात ना कहकर आपने सिर्फ ये कहा है कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए, आप किसके पक्ष? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जिसे भी टिकट देगी मैं उसके साथ रहूँगा, लेकिन मेरा यही कहना है कि किसी अच्छे ऐसे आदमी को टिकट दिया जाए जो रुड़की शहर की सीट निकाल सके और रुड़की शहर से जीत सके। ठीक है, सन्नी त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर? नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि रुड़की में कांग्रेस का माहौल है, प्रदेश में कांग्रेस का माहौल है और किसी भी अच्छे कैंडिडेट को यहाँ टिकट दिया जाए तो वो 101% यहाँ पर जीतेगा। और मैं पार्टी आला कमान से करता हूँ कि किसी अच्छे कैंडिडेट को, मजबूत कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, उसी में कांग्रेस पार्टी की भलाई है, उसी में रुड़की शहरवासियों की भलाई है। युवा नेता विनय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे 2022 को लेकर, कितनी तैयारी कांग्रेस की है? आप संघर्षशील रहते हैं, चाहे वो कोई भी मुद्दे हो रुड़की में। बस अब इतना ही पता है, कांग्रेस ही आएगी, अब तो बीजेपी तो जाएगी यहाँ से। क्या मुद्दे हैं, क्या विजन है? अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप खुद देखिए, हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। किसी को भी लेकर बीजेपी ने कुछ नहीं करा आज तक, किसी की नहीं सुनी। तो अब यही है, कांग्रेस सबकी सुनेगी, सबका विकास करेगी, सबको साथ लेके चलेगी। बिट्टू शर्मा जी, एक बात तो बता दीजिए हमें, यशपाल राणा, सचिन गुप्ता, बहुत सारे चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हाईकमान जिसे भी टिकट देगा हम उसके साथ रहेंगे। गुटबाजी तो यहाँ पर नहीं दिखेगी। गुटबाजी नहीं है, रुड़की शहर में कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी जिसे भी टिकट देगी, इस बार कांग्रेस का विधायक रुड़की शहर में बन रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? 2022 विधानसभा चुनाव सर पर हैं और आज यहाँ पर तिलक राज बेहड़ जी मौजूद हैं। रुड़की में उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। क्या कुछ कहेंगे आज, देखेंगे सर, क्या कहेंगे? नहीं, तिलक राज बेहड़ जी कांग्रेस संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में 2022 के चुनाव की तैयारी के लिए आए हैं। कैसे यहाँ कांग्रेस जीते, कैसे यहाँ बूथ लेवल पर कांग्रेस मजबूत हो। और ये निश्चित तय है कि चुनाव 2021 में हो या 2022 में हो, उत्तराखंड में निज़ाम बदलने जा रहा है और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार पूरी
बहुमत के साथ बनने जा रही है। रुड़की विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस यहाँ पर आएगी? जो भाजपा की जो नीतियाँ हैं, जन विरोधी नीतियाँ जिन्हें आप कहते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, शहर की सफाई व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। शहर में जो टैक्स बढ़ाए गए हैं, हाउस टैक्स बढ़ा दिया, वाटर टैक्स बढ़ा दिया, बिजली महंगी कर दी, ये तमाम मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पिछले 5 सालों में रुड़की के लिए कुछ नहीं किया गया। जो रुड़की में वेंटिलेटर आए, जब महामारी थी तो वो वेंटिलेटर पन्नियों में पैक हुए रखे रहे। चौधरी साहब, एक बात और भी है कि जो नगर विधायक प्रदीप बत्रा है वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं। किस बात को लेकर वे अपनी जीत के लिए आश्वस्त हैं? क्या कांग्रेस को छोटा कद मानते हैं कांग्रेस का, या फिर कांग्रेस को यहाँ पर नहीं मानते हो? नहीं, अब क्या नाम, प्रदीप बत्रा तो हो सकता है आश्वस्त होंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके मन के बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना तय है कि इस बार रुड़की में कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। विकास कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? रुड़की में कितने विकास कार्य नहीं हुए या विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्यों की पोल तो अभी खुल गई, जब बारिश हुई और सारे शहर में 3-3 फीट पानी भर गया, तो इससे तो विकास कार्यों की पोल खुल गई। कैसे एक सड़क को 2-2 बार बनाया जा रहा है, कैसे सड़क को तोड़ के बनाया जा रहा है, कैसे सड़क का मटेरियल चोरी हो गया, ये बहुत सारी बातें हैं जो जनता के बीच जाएंगी। और से भी यहाँ पर व्यू ले लेते हैं कि उनका क्या कहना है 2022 के चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे सर? 2022 क्या नाम है आपका? जावेद जी, क्या कहेंगे? 2022 के चुनाव के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार कांग्रेस मुद्दों पे लड़ेगी। जैसा कि भाजपा में महंगाई इतनी हो गई कि बिजली महंगी, पानी महंगा, कोई विकास नहीं, सड़कें देख लो आप, कोई भी विकास नहीं है। और प्रदीप बत्रा दावा करते हैं जीत का। मैं क्या, बत्रा तो कहते हैं मैंने बहुत विकास कराया है, सारी सड़कें बनवा दी हैं। उनका कोई भी विकास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन है, उनके सारे दावे झूठे हैं। यहाँ पर यशपाल राणा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज युवाओं से जानते हैं क्या 2022 के चुनाव को लेकर आप लोग सबसे आगे हैं क्योंकि युवा हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? युवा बेरोजगार हो चुका है, बिल्कुल अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर बुरी तरीके से उतर चुका है। अब उनको अपनी जो भविष्य दिख रहा है वो कांग्रेस में दिख रहा है कि उसके लिए कुछ सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी और उसके लिए कुछ करेगी। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं रुड़की के लिए? यशपाल राणा जिंदाबाद। यशपाल राणा पर मोहर लगा दी गई है युवाओं द्वारा। पंडित जी, क्या कहेंगे आप? जी, हमें तो बस कुछ नहीं चाहिए, हमें तो रुड़की में यशपाल राणा चाह रहे हैं। और कार्यकाल आपको कैसा लगा? जब वे मेयर थे उनका कार्यकाल कैसा लगा? वे दबंग माने जाते हैं एक तरीके से, ये भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे? इनके जैसा जनप्रतिनिधि रुड़की के अंदर का मैं तो कहता हूँ आसपास इलाके में नहीं है, तो हमारी तो रुड़की में पसंद है यशपाल राणा, सिर्फ और सिर्फ यशपाल राणा। क्या कहेंगे? यशपाल राणा जी रुड़की में बेदाग छवि के इंसान हैं, इनके जैसा कद्दावर नेता रुड़की में नहीं है। और छवि की तो यार विधायक जी भी हैं प्रदीप। आप खुद देख लीजिए ना, आप खुद देख लीजिए ना उनके ऊपर कितने वो हैं, आप खुद देख लीजिए। और हम चाहते हैं कि कांग्रेस प्रदीप बत्रा जी द्वारा रुड़की जनता को कहे गए अशब्द कि रुड़की की जनता अनपढ़ है, तो हमने क्या दिया है कि प्रदीप बत्रा जी का त्याग करेंगे, यशपाल राणा जी को जिताएंगे। और यशपाल राणा जी रुड़की के मेयर रहे हैं 5 साल, पूर्व मेयर, पूरी रुड़की की जनता खुशहाल रही है, उनके कार्यकाल में कोई कमी नहीं आई है। प्रदीप बत्रा जी के कार्यकाल में रुड़की में सड़क देखिए, पानी भरा पड़ा है, सिविल लाइन मैन मार्केट है रुड़की की, वो डूब जाती है, आप सब जानते हैं। तो हम जानते हैं कि राणा जी से अच्छा कोई रुड़की में ना है ना आएगा। उनके जो दाग से छवि भरी पड़ी। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा मन टटोलने की कोशिश की है लोगों की, जो युवा है उनकी। सूरज प्रकाश नेगी जी हमारे साथ हैं, हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं लोगों के लिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो रुड़की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज देख जिस प्रकार से हमारे तिलक राज भेड़ जी जो यहाँ पर प्रभारी के रूप में आए हैं, नियुक्त हुए हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ कि वो प्रथम बार रुड़की आगमन हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी ने अब ये एक मान लिया बात कि रुड़की में मजबूर नहीं मजबूत चाहिए। अब मजबूत चेहरे के साथ 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मैं महानगर कांग्रेस का IT सेल का अध्यक्ष होने के नाते पार्टी से पहला मेरा यही है कि मजबूत तो देखिए यशपाल राणा है, और अन्य बहुत दावेदार है, किसी को भी टिकट दे सकते हैं, लेकिन मजबूत की अगर बात अगर किसी और को टिकट देती है, क्या उनके साथ आप रहेंगे? देखिए, अगर और जिसके साथ रहेगी तो कंधे से कंधा मिलाकर यशपाल राणा टीम और यशपाल राणा जी कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस के सिंबल के साथ है। हमारा मकसद है 2022 के अंदर उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार आए, और 2022 के अंदर उत्तराखंड के अंदर ये जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, झूठी सरकार है। और ये रुड़की विधायक जो 15 साल से रुड़की के नाम पर व्यापार कर रहा है, हमें व्यापारी नहीं, रुड़की के अंदर एक मजबूत नेता चाहिए, मजबूत विधायक चाहिए। और यशपाल राणा
मैं मानता हूँ रुड़की के लिए बेस्ट है। दोस्तों आपने देखा 2022 के चुनाव नज़दीक हैं, बहुत से समीकरण बदले जाएंगे। जब तक चुनाव पास आएंगे समीकरण बदलते रहेंगे। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है और कांग्रेस पार्टी किसको यहाँ से चुनाव लड़ाती है। नितिन कुमार रुड़की, हब से। वो कांग्रेस के लिए मजबूत है, कांग्रेस मजबूती से उस चुनाव को लड़ रही है और 2022 में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनेगी। आम आदमी पार्टी भी इस वक्त उत्तराखंड में है, तो क्या लग रहा है? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, दिल्ली में उनकी सरकार है, पर अभी उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी का नहीं है। यहाँ दो ही पार्टियाँ हैं और दोनों पार्टियाँ अपना अपना, भाजपा की सरकार है और हम लोग विपक्ष में बैठे हैं और अब भाजपा की सरकार हटने जा रही है। जनता ने उसको फेल कर दिया, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार फेल हो चुकी है और अब लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। क्या लग रहा है 2022 में कितनी सीटें कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस 50 पार आएगी, कांग्रेस की 50 से ज़्यादा सीटें उत्तराखंड के अंदर आएंगी। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर आप क्या नहीं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, बड़ा परिवार है। कहीं ना कहीं आपस में हल्के फुल्के मतभेद रहते हैं, पर जहाँ चुनाव आ जाता है सब एक होकर, देखिए आज भी सारे एक होकर बैठे हैं, सारे लोग चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और चुनाव की तैयारी में कांग्रेस को जिताएंगे सब लोग। विधानसभा में प्रत्याशी कौन होगा? ये तो हाईकमान तय करेगा, अभी समय है इस पर। पार्टी सर्वे कर रही है, पार्टी और हाईकमान हमारा सर्वे करा रहा है और उसके बावजूद कैंडिडेट फाइनल होगा। 5 महीने अंतराल में चुनाव हो रहे हैं, तो पार्टी प्रत्याशी कब तय करेगी? जल्दी तय हो जाएगा।